हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जो डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आ सकते हैं और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में 4 से 8 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज का एक कॉन्सेप्ट है अबाउट वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप जरूर हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां आपको लगातार अलग अलग पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे सुपरस्टार बैच की लिंक है, ये एब्सोल्युटली फ्री बैच है फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। तो आपके लिए यहां पर भी ढेर सारी रिसोर्सेज इंतजार कर रही हैं। चलिए, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपना प्यार बरकरार रखिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट्स आप एकदम क्लैरिटी के साथ समझ जाएं। दोस्तों, वेरिएशन हो या चेंज सुनने में दोनों एक सरीखे लगते हैं, बदलाव ही दोनों का मतलब समझ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टर्म्स में यहां पर स्लाइट डिफरेंस दोनों में नजर आता है और वही हमें आज समझना है। सबसे पहले अगर बात करें हम वेरिएशन की, तो वेरिएशन की जब बात आती है तो दोस्तों याद रखिए दैट व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, जी हाँ, आपको याद क्या रखना है कि भैया जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही डिमांड में उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो उसे वेरिएशन कहा जाता है। प्राइस बढ़ गया हो या प्राइस कम हो गया हो और प्राइस की वजह से डिमांड पे असर पड़ा हो, तो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये जो दूसरे फैक्टर्स है ना, ये कैसे हैं? कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन इन डिमांड। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक है एक्सपांशन और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल है, बहुत ही इजी है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं हमारे मंत्र द्वारा भी। प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यार एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन तो वैसा ही है, बहुत सिंपल है। एक्सपांशन यानी बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन यानी कम होना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब प्राइस जो है राइज इन क्वांटिटी डिमांड होता है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, यानी प्राइस कम होता है और क्वांटिटी राइज हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, डिमांड क्वांटिटी का बढ़ जाता है, तो उसे एक्सपांशन कहते हैं। और दूसरी तरफ देयर इज फॉल इन क्वांटिटी डिमांड बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस अलोन, यानी प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड जो है वो कम हो गया, फॉल हो गया, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा एक पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ये है वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज बदलाव इन डिमांड ड्यू टू प्राइस अलोन, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। कितने प्रकार का? दो, एक एक्सपांशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन मतलब बढ़ना, अब बढ़ेगा कब? जब प्राइस कम होगा। और कॉन्ट्रैक्शन यानी प्राइस का डिमांड का कम होना, कब डिमांड कम होगी? जब प्राइस बढ़ेगा। तो देयर इज राइज इन प्राइस एंड फॉल इन क्वांटिटी। अब इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, ग्राफिकली अगर हम देखें एक एक करके तो यहां पर आपको नजर आएगा दोस्तों, सबसे पहले एक्सपांशन। तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी ड्यू टू फॉल इन प्राइस। राइज इन क्वांटिटी ड्यू टू फॉल इन प्राइस, राइज इन क्वांटिटी ड्यू टू फॉल इन प्राइस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। और यहां पे याद रखिए हमारा टेस्ट, हमारा इनकम, ये सब कुछ सेम है, ये अनचेंज्ड है, इसमें कोई भी बदलाव आता नहीं है। बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो आप डायग्राम को देखिए दोस्तों, देखिए P है हमारा प्राइस और ये है P1, यानी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्राइस के वजह से डिमांड में डिफरेंस आ रहा है। यहां देखिए Q पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी, वो बढ़ गई और वो Q1 हो गई। दोस्तों ये क्यों हुआ? प्राइस की वजह से। हमारा इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस सब कुछ सेम था, अदर फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ बदलाव आया किसमें? प्राइस में। इसी को कहते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड, यानी वेरिएशन का पहला टाइप एक्सपांशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेरिएशन किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। कितने टाइप्स? दो टाइप्स, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। चलिए दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टाइप जो है ये भी बड़ा आसान सा है, ये है कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो याद रखिए डिमांड का कम होना। तो ये कब होता है? रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, यानी जब प्राइस बढ़े
और उसके वजह से डिमांड कम हो तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और दोस्तों अदर फैक्टर्स वंस अगेन आर रिमेन अनचेंज, दूसरे फैक्टर्स में कोई भी बदलाव आया नहीं है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको ग्राफिकली बताऊं तो आप देखिए ये था हमारा प्राइस जो कि इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, प्राइस P से P2 पर पहुंच गया। अब पहले क्वांटिटी जो है हम इतना डिमांड कर रहे थे और अब वो है कम हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ गया ना, तो यहां पर अंदर आ गई क्वांटिटी डिमांड, आप देख सकते हैं Q से Q2। तो यहां पर अब हमारी क्वांटिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, कम हो गई है, और ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप समझ गए होंगे। हमने पढ़ा भी अभी V से वेरिएशन इन डिमांड, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से होता है ये वेरिएशन। इसमें दो प्रकार, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन यानी डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड का कम होना। दोनों ही सूरत में प्राइस की वजह से हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगले जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हैं रिलेटेड टू चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन के बाद क्या आता है? चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन के बाद क्या आता है? चेंजेस इन डिमांड। अब चेंजेस यानी बदलाव, पूरा बदल जाना। यार वेरिएशन में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो रहा था, लेकिन चेंज में पूरा बदल जाता है। ये प्राइस की वजह से नहीं होता, ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। यही कैच आपको याद रखना है। वेरिएशन होता है प्राइस की वजह से और चेंज आता है अदर देन प्राइस की वजह से। तो यहां पर समझ लीजिए दैट व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी increases or decreases due to changes in other factors, due to changes in other factors, due to changes in other factors, due to changes in other factors। तो यहां पर याद रखिए प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आता, प्राइस जैसा था वैसा ही है। इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स वंस अगेन। तो वेरिएशन में दो, चेंजेस में भी दो टाइप्स हैं। पहला टाइप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है डिक्रीज। जाहिर सी बात है इंक्रीज यानी डिमांड का बढ़ जाना है और डिक्रीज यानी डिमांड का कम होना है, लेकिन दोनों में प्राइस वैसा का वैसा ही है। अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। अब ये क्या है? तो सिंपल सी एग्जांपल है दोस्तों, मैं पानी पूरी खा रहा हूं। पानी पूरी खाते खाते दोस्तों मुझे ऐसा लगा यार इसका टेस्ट सही नहीं है, तो मैंने भैया को बोला भैया यार सेव पूरी लगा दो। ये मेरा टेस्ट चेंज हुआ तो मेरी डिमांड चेंज हो गई। समझ रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं इसी प्रकार के आप देख सकते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से जब चेंजेस आते हैं तो उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। चलिए दोनों टाइप्स को भी समझ लेते हैं। इंक्रीज इन डिमांड में आप देखिए इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा जब बाकी फैक्टर्स आपके फेवर में हो तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे सेव पूरी का डिमांड बढ़ गया क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। लोगों ने बोला यार पानी पूरी तो अच्छी नहीं बना रहा है, सेव पूरी खा लेते हैं, इसके पास तो वही अच्छी है। तो यार सेव पूरी का डिमांड जो है वो बढ़ गया क्योंकि फेवरेबल था टेस्ट। बात करें दोस्तों डिक्रीज इन डिमांड की, तो यहां पर याद रखिए डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो प्राइस तो वही है, प्राइस चेंज हुआ ही नहीं है, प्राइस सेम है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जैसे कि टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस, ये बदल जाने की वजह से जो है डिमांड में गिरावट आती है। दोस्तों चलिए ग्राफिकली इन्हें भी समझ लेते हैं। एकदम आसान से हैं ये टाइप्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन में कई बार पूछे जाते हैं। यहां पर नोट डाउन कीजिए। पहले इंक्रीज इन डिमांड की बात करूं तो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा। यहां ब्रैकेट में डाल दीजिएगा प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ग्राफिकली बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे प्राइस है P, ये कांस्टेंट है, एक ही प्राइस है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस चेंज हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी क्वांटिटी में बदलाव आ रहा है। Q था पहले और फिर वो बढ़ गया, Q1 की ओर बढ़ा, मतलब कहीं ना कहीं देयर इज एन इंक्रीज। ये इंक्रीज क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक दूसरा फैक्टर चेंज हुआ है और उसकी वजह से देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड का। पहले डिमांड का यहां था DD Q, लेकिन अब डिमांड का शिफ्ट हो गया इंक्रीज होने की वजह से। ये D1 जो है ये नया डिमांड कब आ गया और इसी को हम कहते हैं बॉस इंक्रीज इन डिमांड। सिंपल सी बात है, इंक्रीज हो रहा है डिमांड लेकिन प्राइस तो सेम था, तो इसे कहते हैं हम चेंज का फैक्टर और इसीलिए डिमांड का शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले छोटे से कॉन्सेप्ट की ओर, ये है डिक्रीज इन डिमांड। जी हां, डिक्रीज इन डिमांड की भी बात करें तो यहां प्राइस सेम ही रहेगा, प्राइस तो सेम ही है भाई। ये देखिए प्राइस यहां पर भी चेंज हो रहा है क्या?
नहीं, प्राइस इधर भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड आप देखिए पहले Q था, अब ये कम हो गया है और Q2 की तरफ आ गया है। पहले ओरिजिनल यहां पर था DD, ये डिक्रीज हो गया है भाई, डिक्रीज होके एक नया डिमांड कर्व बन गया है ये वाला, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यार डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है अंदर की ओर। जी हां, डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। वहां राइट हैंड साइड पे था, यहां लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों है? बिकॉज देयर इज चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। कौन से चेंजेस? अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स ऑफ द कंज्यूमर, एंड वंस अगेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस यहां पर भी कांस्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। हमने वेरिएशन पढ़ा, वेरिएशन प्राइस की वजह से होता है। चेंज पढ़ा, चेंज होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। वेरिएशन में दो, चेंज में भी दो। वेरिएशन के अंदर हमने देखा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज के अंदर हमने देखा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। उम्मीद करता हूं दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम दोस्तों ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।